नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे महासंग्राम बिटवीन रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी इन द यूएफा चैंपियंस लीग। ये ऑफ कोर्स है रिपीट लास्ट ईयर के यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का, जब बहुत ही ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस में रियल मैड्रिड ने मैन सिटी को नॉकआउट किया था। विल द सेम थिंग हैपन अगेन और विल अर्लिंग हालैंड मेक अ बिग डिफरेंस दिस टाइम? टू डिस्कस एंड प्रीव्यू दिस मैच, ये फर्स्ट लेग जो होगा सांटियागो बर्नाब्यू में, मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल दो गेस्ट। पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ड्रॉग बाबा को। वेलकम ड्रॉग बाबा। थैंक यू रक्षित भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसा आपने कहा, महासंग्राम है और हमेशा जब ये दोनों टीमें मिलती हैं, थर्ड मीटिंग है इनकी चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में, 15-16 लास्ट सीजन और अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और लेट्स होप कि इस बार कुछ पिछले सीजन जैसा हमको देखने को मिले, कुछ एक्साइटिंग जैसे चीजें हुई थी लास्ट सीजन। हमको याद है रॉड्रिगो ने जिस तरीके से कमबैक करवाया था रियल मैड्रिड का सेकंड लेग में, तो होपफुली उसी तरीके का एक्साइटमेंट हमको इस बार भी देखने को मिले। बिल्कुल। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं समवन हु वुड वांट कि एक सिमिलर एक्साइटमेंट हो जो लास्ट टाइम हुआ था। प्रीटी श्योर आपने लास्ट टाइम काफी एंजॉय किया होगा। ऋषि श्रीवास्तव, ह्यूज रियल मैड्रिड फैन एंड द होस्ट ऑफ द फैंटेसी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। वेलकम ऋषि। थैंक यू रक्षित, रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। बस जल्दी से रात हो जाए। उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि मुझे ड्रॉग बाबा के साथ प्रीव्यू करने का मौका मिल रहा है। सो अरे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अरे थैंक यू सो मच ऋषि भाई। ऋषि भाई, वो तो प्रिविलेज हम दोनों का है कि हमें ड्रॉग बाबा के साथ अरे मतलब नहीं सेम यार, स्क्रीन पे शेयर करने का मौका मिल ये रहा तो आप लोगों का बड़प्पन है। है। वैसे कि देखो, हमारी टीम तो अच्छा कर नहीं रही, तो ऐसी बातें सुन के हमको अच्छा लग जाता है थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच हम भी इसीलिए फॉर द बोल रहे हैं काइंड एक्चुअली। वर्ड्स। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एक्चुअली। सो गाइस, मतलब दिस इज व्हाई वी लव फुटबॉल, राइट? रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। बाबा, ऑब्वियसली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट सीजन जो हुआ, मेरे को आपसे पूछना था कि मेंटली पेप गार्डियोला अपने प्लेयर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि मैन सिटी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वी ऑल नो कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं। वी ऑल नो कि उनकी जो मेंटालिटी है दैट इज सो इलीट राइट नाउ। बट वही है कि इन क्रूशियल मोमेंट्स जो रियल मैड्रिड का यूसीएल फैक्टर आता है, वो कैसे ओवरकम करे क्रूशियल मोमेंट्स पे, वो आई थिंक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेप गार्डियोला क्या डिफरेंट बोलेंगे अपने मैन सिटी प्लेयर्स को एज कम्पेयर टू व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन? आई थिंक लास्ट सीजन जो हुआ वो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। जो रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से लास्ट के 2 मिनट में 2 गोल मार के एकदम, मतलब एक पैर था मैनचेस्टर सिटी का फाइनल में और वहां से उन्होंने स्नैच कर लिया बिल्कुल विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। तो अगर आप देखेंगे, पेप गार्डियोला कुछ नहीं बोलेंगे आई थिंक ऐसा अलग जो वो अभी तक उन्होंने बोला हुआ। आई थिंक दे हैव इनफ चैंपियंस इन दिस टीम, इट्स जस्ट दैट कि दे फाइंड वेज टू गेट नॉकड आउट, मतलब फाइनल हर्डल पे या पेनल्टीमेट हर्डल पे। अगर आप देखें तो ये मैन सिटी का तीसरा लगातार सेमीफाइनल है। 2021 में दे रीच द फाइनल्स वेयर दे लॉस्ट अगेंस्ट चेल्सी, यस। फिर पिछले सीजन भी आप देखें तो सेमीफाइनल में ही वो बाहर हुए थे रियल मैड्रिड से, और इस बार भी उनका सेमीफाइनल है। तो जो टीम इतनी कंसिस्टेंट होती है, तो आपको पता है कि उनमें क्वालिटी तो है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे विन इट ऑल। और ये कुछ कुछ ना मुझे चेल्सी का याद दिलाता है। जो चेल्सी जिस तरीके से जब स्टार्ट हुआ था वो जोजे मरीनियो वाला स्पेल फर्स्ट, और जब रोमन अब्रामोविच ने टेक ओवर किया था, तो 2009 10 11 12 तक मतलब चेल्सी यूज टू रीच सेमीफाइनल्स फॉर फन, ऐसे ही चैंपियंस लीग में। तो बट कभी वो जीत नहीं पाते थे, या तो सेमीफाइनल में नॉकआउट हो जाते थे या फाइनल हार गए थे 2008 में। बट इवेंचुअली पता ही था कि क्वालिटी है, तो कभी ना कभी लॉ ऑफ एवरेजेस विल कम इनटू प्ले एंड चेल्सी इवेंचुअली वन इट। तो मुझे लगता है कि मैन सिटी के दिस ईयर आई थिंक इज मैन सिटीज ईयर, बिकॉज जो उनके पास पिछले बार नहीं था, दैट वाज अ गोल थ्रेट, एक ऐसा बंदा जो कभी भी मिनटों में कुछ मोमेंट्स में मैच चेंज कर सकता है, एंड दैट इज अर्लिंग हालैंड। और हालैंड का अगर आप इंटरव्यू भी सुनोगे व्हेन ही स्कोर्ड 5 गोल्स अगेंस्ट लाइप्जिग, तो उन्होंने कहा था कि मैन सिटी नोज हाउ टू विन डोमेस्टिक ट्रॉफीज। उनको प्रीमियर लीग जीतना आता है, एफए कप, लीग कप मल्टीपल टाइम्स जीत चुके हैं, मुझे यहाँ पे चैंपियंस लीग जीतने के लिए लाया गया है। एंड आई थिंक वो फाइनल पीस जो है जिक्सॉ पजल में, वो अर्लिंग हालैंड ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। इट्स जस्ट दैट नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं जब इतना बड़ा मैच होता है। बट जिस तरीके से ये टीम इतना ड्रिल्ड है, और पेप गार्डियोला आई थिंक इट्स हिज 7th और 8th अटेम्प्ट विद मैन सिटी चैंपियंस लीग जीतने के लिए, तो ही नोस हर पॉसिबल
फैशन में नॉकआउट हो चुके हैं पेप गार्डियोला मैन सिटी से, बीट वीएआर डिसीजंस, बीट गेटिंग द टीम सिलेक्शन रॉन्ग, अवे गोल्स, अनलकी, मैजिकल कमबैक्स। तो आई थिंक सारे कोटे पूरे हो चुके हैं। तो अनलेस दे डोंट गेट आउटप्लेड बाय द ऑपोजिशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट मैन सिटी अब इस बार तो। बिल्कुल। इवन मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो डिफेंस है मैन सिटी का, सो अगर आप देखोगे जो रोड्रिगो ने गोल स्कोर किए थे वो रैंडम क्रॉसेज आए थे राइट से और उन्हें हेडर मार दी बेसिकली। सो अभी आप अगर सेंटर बैक्स देखेंगे, दे हैव अ कोर ऑफ वेरी, उनका पूरा डिफेंस ही सेंटर बैक से भरा है। ऑब्वियसली नेथन आके नहीं है, बट आई थिंक जो हाइट पे एम्फेसिस है वो गार्डियोला काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हाईलाइट करना चाहेंगे। सो मुझे लगता है कि एरियल थ्रेट बेटर कोप कर सकते हैं। सो आई थिंक बेंजेमा जैसे प्लेयर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा मे बी यूजफुल हो सकता है, अकांजी, डियास, स्टोज एक्सेट्रा, बट वी विल हैव टू सी। बट ऑब्वियसली द बिग डिफरेंस इज द बिग मैन अप फ्रंट जो अपोजिशन को काफ़ी हर्ट कर सकता है। ऋषि आपके पास आता हूँ मॉडरेट फैन के परस्पेक्टिव से। नाउ यू आर ऑब्वियसली टीम जो लीग पे गिव अप कर चुकी है, सो लीग फॉर्म की बात करने की जरूरत नहीं है। कोपा डेल रे में ओवरऑल आपने काफी डिसेंट परफॉर्म किया, बट अगर आपको ओवरऑल असेस करना होगा ये सीजन, द वे यू आर प्लेइंग लास्ट सीजन, द वे बेंजेमा एटसेट्रा वाज प्लेइंग लास्ट सीजन एज कम्पेयर टू जो इस सीजन खेल रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे चैट तो वही है कि हाँ रियल मैड्रिड वंस अगेन अपना यूसीएल पेडिग्री दिखाएगी और मैन सिटी को बाहर कर सकती है। बट फ्रॉम अ फैन परस्पेक्टिव जो हर वीक मैड्रिड को देखता है, डू यू थिंक कि जो इस साल का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा यू कैन से लास्ट सीजन से कम है, यू कैन से थोड़ा सा डिटियोरेट हुआ है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस? जी, लास्ट सीजन से तो थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। पिछले सीजन रियल मैड्रिड अलग टीम थी एंड दिस सीजन डिफेंसिवली कुछ ज्यादा ही आई मीन बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस करी है इन द ला लीगा, एंड उसके वजह से ला लीगा में जो अब पॉइंट्स का डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। सो ला लीगा तो अब खत्म है, कोई चांस नहीं है जीतने का। सो बस अब यूसीएल में ही फोकस करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड इस मैच में विन करने वाली है। गोल्स तो होंगे दोनों तरफ से, बट सिटी के पास प्लस पॉइंट क्या है कि उनके पास हैलैंड है। अगर आप लोग पिछले सीजन का मैचेस देखोगे तो सिटी ने चांसेस क्रिएट किया था, बट कोई वैसा स्ट्राइकर नहीं था जो वो उस चांसेस को कन्वर्ट कर पाए। एंड आई डोंट थिंक हैलैंड उतना चांसेस मिस करने वाला है। मैड्रिड डिफेंसिवली बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलती है, और जब भी रूडिगर स्टार्ट किया है तो मुझे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हुआ है। वो उसका जो गेम अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा पुअर है। सो आई थिंक प्लेयर्स लाइक हैलैंड इस मैच में अच्छा करेंगे। सो मैनचेस्टर सिटी डेफिनेटली फेवरेट्स है इस मैच को विन करने के लिए। ऋषि भाई आपको ये नहीं पता यहाँ पे बहुत बड़े रूडिगर फैन बैठे हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉग बाबा, सो वो सुन नहीं सकते ऐसे वर्ड्स उनके अगेंस्ट। एनीवेज बात करते हैं हम प्रोबेबल 11 की, एंड दिस फिट्स नाइसली इनटू द कॉन्वर्सेशन बिकॉज द बिग न्यूज इज कि एडर मिलिटाउ नहीं है, ही इज सस्पेंडेड फॉर दिस मैच। सो ड्रॉग बाबा के चहीते रूडिगर विल एक्चुअली स्टार्ट एज द राइट सेंटर बैक इन दिस मैच। आलबा खेलेंगे उनके साथ एज द लेफ्ट सेंटर बैक मोस्ट लाइकली। ऋषि आई थिंक कामाविंगा शुड प्ले लेफ्ट बैक, राइट? यस, कमिंग लेफ्ट बैक। कोर्टवा होंगे गोलकीपर एंड कार्वाहाल होंगे ऑन द राइट। नाउ ड्रॉग बाबा अगर आप इस मिडफील्ड को देखें, क्रूज, मॉड्रिच और वैल्वर्डे, सो अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपको 1 2 3 रेट करना होगा इन तीनों प्लेयर्स को, तो आप कैसे रेट करेंगे ना? आई थिंक फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वेलवर्डे को सबसे ऊपर रखूंगा, बिकॉज वेलवर्डे एक ऐसे एक्सप्लोसिव प्लेयर है जिनके पास स्पेस है, फिजिकलिटी है, अटैकिंग आउटपुट भी उनका बहुत ज्यादा है। इज अ प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर जिसकी हम बात करते हैं। टैकल इंटरसेप्शंस भी अगर आप देखेंगे तो वेलवर्डे के बहुत ज्यादा रहते हैं, प्लस ही हैज दैट नैक ऑफ प्रोवाइडिंग दैट क्रूशियल असिस्ट। चाहे हम वो चैंपियंस लीग फाइनल की ही बात कर पिछले साल, इट वाज हिज असिस्ट व्हिच लेड टू विनीशियस गोल। काउंटर अटैक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, क्रूशियल एरियाज में बॉल विन करते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज है व्हेन इट कम्स टू मिडफील्ड। देन मैं मॉड्रिच का नाम लेना चाहूंगा बिकॉज ही हैज दैट मैजिकल पास इन दोज लॉन्ग बॉल्स, दैट लॉन्ग शॉट। वो और हमने देखा भी है कि जब बड़े मैचेस होते हैं, जिस मोमेंट पे जरूरत होती है मॉड्रिच की, ही कैन प्रोड्यूस दैट। एंड तीसरे नंबर पे टोनी क्रूज, जस्ट फ्रॉम द फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम एबिलिटी को रैंक कर रहे हैं इन मिडफील्डर्स की। आई थिंक तीनों प्लेयर बहुत अलग हैं अपनी प्रोफाइल में, कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वेलवर्डे, मॉड्रिच एंड क्रूज, दैट वुड बी द ऑर्डर फॉर मी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली अग्री विद यू। तो ऋषि बात करते हैं फ्रंट लाइन की। अगर आप देखें रॉड्रिगो, बेंजेमा एंड विनीशियस विल बी अप फ्रंट। नाउ ऑब्वियसली अगर आपको अर्लिंग हालैंड को फिट करना है अपनी टीम में, तो आपको इनमें से एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मोस्टली लोग सैक्रिफाइस करेंगे रॉड्रिगो को, बट उनकी फॉर्म इतनी अच्छी है। ही इज ऑल्सो नेथन आके इंजर्ड है इस मैच में, तो ही विल बी अप अगेंस्ट अकांजी जो डिफेंसिवली काफी अच्छे हैं, बट ही इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक।
सो अगर आपको लेट्स से रॉड्रिगो को फिट इन करना अपनी टीम में, तो आप क्या विनीशियस या बेंजेमा में से एक को करेंगे सैक्रिफाइस? नो, आई एम नॉट गोना सैक्रिफाइस। बेंजिमा का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट बिग सिक्स क्लब्स ऑफ प्रीमियर लीग वो बहुत ही अच्छा है, और वो पेनल्टीज में भी है, और विनीशियस बहुत स्किलफुल प्लेयर है, सो डोंट बी सरप्राइज अगर वो पेनल्टी विन कर लेता है इस मैच में। तो अगर वो पेनल्टी विन करेगा तो बेंजिमा मिस नहीं करेगा, वो स्कोर करेगा ही, और अगर विनीशियस पेनल्टी विन करता है तो उसे 20 असिस्ट का भी पॉइंट मिलेगा। और रॉड्रिगो अगर खराब खेला तो मे बी वो 60-70 मिनट्स के बाद सब्स्टिट्यूट हो जाए और मार्को असेंसियो अंदर आए। बट हाँ, अगर आप लोग किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में खेलते हो जहां पे आप लोगों को रॉड्रिगो मिडफील्डर लिस्टेड मिलता है, तो मे बी आप लोग वैल्वेर्डे के प्लेस में एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो और रॉड्रिगो को पिक कर सकते हो। बट ऋषि, अगर मुझे आपसे पूछना होगा कि ज्यादा लाइकली गोल स्कोरर कौन है, विनीशियस या रॉड्रिगो, तो आप किसका नाम लेंगे गोल स्कोरर? बेंजिमा। अगर आप ओवरऑल देखें, अगर मेरे को रेट करना होगा तो मैं बेंजेमा ऑब्वियसली बोलूंगा। इफ यू फील कि एक्चुअली गोल स्कोर करेगा रॉड्रिगो, देन यू कैन पिक हिम अहेड ऑफ विनीशियस। रिस्क है डेफिनेटली, बिकॉज विनीशियस को ड्रॉप करना इज अनथिंकेबल, बट ऑब्वियसली हमें इस गेम में कभी कभी बहुत बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। तो इफ यू फील कि एक्चुअली रॉड्रिगो इस मैच में गोल स्कोर करेंगे, देन मे बी ही इज द वन जो आप विनीशियस के ऊपर ले सकते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्क। ये कंफ्यूजन क्वालिटी दिखा रहा है इस मैच में कितनी ज्यादा है। मतलब ये जो एब्सोल्युटली। हमको कंफ्यूजन हो रहा है इससे पता चलता है कि दोनों ही टीम कितनी ज्यादा इस समय क्वालिटी पोजेस कर रही है। और रॉड्रिगो का जैसा फॉर्म है, ऑब्वियसली इट्स आइदर और विनीशियस और रॉड्रिगो में जो आपको पिक करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने, रिस्क कभी कभी लेना पड़ता है। बट हाँ, एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाट बिग गेम्स आर ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो गाइस चलते हैं मैन सिटी की प्रोबेबल 11 पे। द बिग न्यूज इज कि नेथन आके हैज नॉट ट्रैवल्ड विद द मैन सिटी स्क्वाड, और वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। सो ड्रॉग बाबा, आई थिंक अगर आप पेप गार्डियोला हैं, मोस्ट लाइकली ये सिनारियो होगा कि आप वॉकर खिलाएंगे ऑन द राइट, बिकॉज एक तो आके नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज वॉकर का जो पेस है वो विनीशियस के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव हो सकता है। दैट मीन्स कि डियास खेलेंगे बीच में और अकांजी लेफ्ट पे आ जाएंगे, और जॉन स्टोन्स अपने वो हाइब्रिड मिडफील्ड रोल में जा सकते हैं। सो वॉकर इज नॉट समवन जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक विनीशियस को ड्रॉप करना और रिस्की है इज बिकॉज वॉकर की फॉर्म हैज नॉट बीन दैट गुड। सो आपके मैन सिटी डिफेंडर्स में अगर आपको वंस अगेन फैंटेसी वाइज रेट करना होगा लेट्स से इन चारों प्लेयर्स को, तो आप कैसे रेट करेंगे? आई थिंक जैसा आपने कहा, वॉकर हैज बीन समवन जो रेगुलरली नहीं खेले, तो ऑब्वियसली ही कम्स इन एट लास्ट। जॉन स्टोन्स बिकॉज वो हाइब्रिड रोल में अब खेल रहे हैं, तो उनकी एक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही हैज़ टू बी ऑन टॉप। और फिर अकांजी और डीएस को मैं लगभग कुछ बराबर से मतलब जॉइंट सेकंड आई वुड रेट देम। तो मैं कुछ इस तरीके से आई वुड लाइक टू रेट दीज डिफेंडर्स। हाँ, जॉन स्टोन्स इज अ मस्ट बिकॉज जिस तरीके से नया एक सिस्टम लागू किया है पेप ने, और पासिस कंप्लीशंस भी आप देखेंगे तो पासिस कंप्लीशन में स्टोन्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज ही इज़ नाउ प्लेइंग इन दैट सेकंड फिडल रोल विद रॉड्री। और सेम विद अकांजी ऑल्सो, अकांजी हैज़ बीन अ रेगुलर स्टार्टर फॉर मैन सिटी, स्पेशली जब कंसेलो के जाने के बाद ये जो एक नया हमको सिस्टम देखने को मिला है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि अकांजी बहुत ज़्यादा रेगुलरली फीचर हो रहे हैं। डेफिनेटली ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैन सिटी इन टुडेज गेम। तो मुझे लगता है कि अगर हम दो डिफेंडर्स हमको अगर पिक करने हैं, तो आई वुड गो विद स्टोन्स एंड अकांजी इन दिस वन फ्रॉम मैन सिटी। एब्सोल्युटली। ऋषि, ऑब्वियसली मिडफील्ड पे आते हैं अगर, तो केविन डे ब्रुयना मोस्टली लोग अपनी टीम में लेंगे नाउ। इनको बिग गेम केव के नाम से बोलते हैं। इनफैक्ट अगर इस काइंड ऑफ मैच में अगर आप उनको लेट्स से वाइस कैप्टन टाइप भी देते हैं, तो नो वन विल माइंड, बिकॉज हमें पता है कि बिगर ओकेजन्स पे ही सच अ बीस्ट। एंड आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ये 90 मिनट्स खेले इन द लास्ट मैच अगेंस्ट लीड, सो आई थिंक फिटनेस का भी कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बट मेरा सवाल है बाकी प्लेयर्स। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस मिडफील्ड में मैन सिटी के लिए। यू हैव रॉड्री ऑब्वियसली जो नॉर्मली 90 मिनट्स खेलते हैं, वेरी गुड इन द एयर एज वेल। आपको पता है टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस में कितने एलीट प्लेयर हैं। ग्रेलिश है जिनकी रीसेंट फॉर्म इज सो गुड, वो होंगे ऑन द लेफ्ट। और आपको पता है कि राइट साइड पे कारवाहाल, रुडिगर टाइप के प्लेयर हैं जिनको वो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा, ही समवन जो हमेशा बिग मैचेस में पेप गार्डियोला खिलाते हैं, बिकॉज इनका जो डिफेंसिव वर्क रेट होता है इज सो एलीट, एंड इनका जो प्रेसिंग है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द बिगर साइड्स। एंड ऑफ कोर्स इल्काई गुंडोगान जो वंस अगेन ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स रनर, और अगर उनको मिडफील्डर्स ट्रैक नहीं करते हैं तो वो रैंडमली गोल स्कोर कर सकते हैं इन द बॉक्स, अराइविंग लेट इन द बॉक्स। और लास्ट मैच में ही उन्होंने ऑब्वियसली 2 गोल स्कोर किए थे।
सो ऋषि, अगर आपको इन चारों प्लेयर्स को काफी मुश्किल है रेट करना होगा फैंटेसी वाइज, तो आपका पिक क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द रैंक फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी ना। फॉर मैन सिटी, दीज फोर प्लेयर्स? या सो फर्स्टली आई विल रैंक केविन डी ब्रुयना। कुछ सवाल ही नहीं है, उसे तो पिक करना ही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्ट अगर हालैंड स्कोर करेगा, देयर इज अ हाई चांस कि असिस्ट डी ब्रुयना देगा। सेकंड चॉइस बर्नार्डो सिल्वा है, बिकॉज एज यू सेड अर्लियर कि वो बड़े मैचेस में अच्छा करता है। अगेंस्ट बायरन भी उसने स्कोर किया था, देन पिछले सीजन भी मैड्रिड के अगेंस्ट उसने स्कोर किया था, इनफैक्ट असिस्ट भी किया था। मेरा थर्ड पिक होने वाला है इल्काई गुंडोवान। बॉक्स के अंदर वो रन्स बहुत अच्छा बनाता है। मैड्रिड डिफेंसिवली अच्छी नहीं है, अब कुर्तवा 10-12 सेव करे तो अलग बात है, बट आई थिंक गुंडोगान इस मैच में गोल थ्रेट रखता है। सो मैं गुंडोगान को अपना थर्ड चॉइस मान रहा हूँ इस मैच में, और मेरा फोर्थ चॉइस रॉड्री है। बट अगेन ये मैं फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं किसी का एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक ये कैविएट बार बार देना पड़ेगा कि फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अदरवाइज काफी दंगे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी मैन सिटी की टीम, एंड ऑफ कोर्स देयर इज हालैंड अप फ्रंट, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बट अब चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन देखने। बट बिफोर दैट आपको बताना चाहूंगा दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं इन द चैंपियंस लीग बिटवीन रियल मैड्रिड एंड मैन सिटी। यू कैन प्ले अदर फुटबॉल मैचेस एंड अदर क्रिकेट मैचेस एज वेल एंड अवेल अ लॉट ऑफ ऑफर्स जो विजन 11 आपको ऑफर करता है। सो गाइस, गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। So guys, this is the best fantasy combination आपके सामने। ड्रॉग बाबा, any word on Erling Haaland? मतलब अर्लिंग हालैंड के लिए तो क्या ही बोले। मतलब जो बंदे ने आते ही पहले सीजन में ही ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट प्रीमियर लीग गोल्स इन अ सीजन। आई थिंक वो अपने आप में ही एक तारीफ है उनकी। और कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो अभी तक अर्लिंग हालैंड को एक्सप्लेन करने के लिए बोला ना गया हो इस सीजन। आई थिंक जितनी भी फैंटेसी खेली जा रही है, ही हैज बीन द मोस्ट ओन्ड प्लेयर आउट ऑफ एनी प्लेयर्स इन एनी सीजन। तो आई थिंक मतलब एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और जैसा मैंने कहा, एक मे बी द फाइनल पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल जो इसकी जरूरत थी पेप गार्डियोला को इन बिग गेम्स ऑल्सो। मतलब ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एवरीवेयर। जैसे कुछ प्लेयर्स के हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट गोल स्कोरर्स होते हैं लेकिन बड़े मैचेस में नहीं करते। कुछ होते हैं जब जरूरत होती है तब शायद वो टर्न अप नहीं करते। कुछ होते हैं जो कंसिस्टेंट नहीं होते। आई थिंक हालैंड ने उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया इस सीजन। तो ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। एंड डेफिनेटली जैसा ऋषि भाई ने भी कहा, De Bruyne and Haaland, exceptional partnership this season। और if City score a goal, you can bet कि Haaland का नाम तो होगा इस स्कोर शीट पे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बिल्कुल। ऋषि, अगर आप देखें बेंजेमा के ऊपर हमने वाइस कैप्टनसी दी है, थोड़ा दर्द तो आपको हुआ होगा, बिकॉज अगर एक रियल मैड्रिड अपने होम पे चैंपियंस लीग मैच खेलती है तो एक हमारा डिफॉल्ट कैप्टन करीम बेंजेमा होता है। तो डू यू थिंक कि इस मैच में भी हम उसे कैप्टन कर सकते हैं? इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी क्लोज, बट दैट हालैंड गाय इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, राइट? सो आपका क्या ख्याल है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे? आई डोंट थिंक इट इज क्लोज, बिकॉज बेंजेमा का फॉर्म भी थोड़ा सा डिप हुआ है रिसेंट मैचेस में। वो अलग बात है, वो बड़े मैचेस में आके स्कोर कर देता है, बट हालैंड इज अ सेफ चॉइस एंड मोस्ट प्रोबेबली सब फैंटेसी प्लेयर हालैंड को एक कैप्टनसी देंगे। सो बेंजेमा को कैप्टन करना इज अ वेरी बिग रिस्क। इनफैक्ट उससे वाइस कैप्टन करना भी एक रिस्क है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर मैड्रिड कैसा करेगा। सो सेफ वाइस कैप्टनसी मेरे अकॉर्डिंग केविन डी ब्रुयना है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले रहे हैं और बेंजेमा को वाइस कैप्टन कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक आप रियल मैड्रिड को कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते अपने होम पे। नाउ मैन सिटी कितनी भी अच्छी है, बट रियल मैड्रिड अपने होम पे आर ऑब्वियसली अ डिफरेंट बीस्ट इन द चैंपियंस लीग, एंड बेंजेमा इज बेंजेमा ऑफ कोर्स। मतलब अगर आप देखेंगे तो बड़े मैचेस में एज यू सेड ऑलवेज टर्न्स अप, एंड वंस अगेन केविन डी ब्रुयना सबन जो ऑब्वियसली एक काफी डिसेंट स्कोर दे सकते हैं। बट अगर आप वंस अगेन बात करेंगे कि ज्यादा लाइकली गोल स्कोरर कौन हो सकता है, स्पेशली अगर मैच है सांटियागो बर्नाब्यू में, तो आई वुड से कि बेंजेमा हैज अ वेरी गुड चांस। बट हाँ, यही बड़े डिसीजन है जो आपको अपने फैंटेसी में बनाने पड़ेंगे, जिससे आपका फाइनल रैंक डिटरमिन होगा। ऋषि भाई, विनीशियस आई थिंक ओवर रॉड्रिगो, ये हमने आई थिंक सेटल कर लिया था। मिडफील्ड पे चलते हैं, तो वैल्वर्डे को हमने पिक किया है। नाउ ऋषि, अगर आपको वैल्वर्डे के अलावा कोई और अगर मैड्रिड मिडफील्डर आपको चाहिए होगा, तो क्रूज और मॉड्रिच में बेसिकली, तो आप इनमें से कौन सा पिक करेंगे? मैं टोनी क्रूज को पिक करूंगा। मॉड्रिच इज आल्सो अ सुपर ऑप्शन, वो मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर सकता
सकता है, बट उसका कुछ फिटनेस कंसर्न है, एंड अगेन उसका भी रिसेंट फॉर्म उतना अप टू द मार्क नहीं है, एंड आई एम नॉट श्योर वो कितना मिनट्स लास्ट करेगा। और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से टोनी क्रूज हमेशा ज्यादा पॉइंट देता है एज कम्पेयर टू लुका मॉड्रिच, अनलेस मॉड्रिच स्कोर या फिर असिस्ट करे, बट विदाउट गोल असिस्ट टोनी क्रूज हमेशा मॉड्रिच ज्यादा पॉइंट देता है। सो टोनी क्रूज को मैं प्रेफर करूंगा ओवर लुका मॉड्रिच। तो बाकी बात करते हैं हम मैन सिटी के मिडफील्डर्स में। केविन डे ब्रुयने की हम बात कर चुके हैं, बट बाबा आई थिंक आपको रॉड्री से काफी लगाव था, तो रॉड्री को हमने टीम में डाल दिया है, बट व्हाई इज दैट? अगेन इंजन है इस मैनचेस्टर सिटी टीम का, जैसा हम हमेशा बात करते आए हैं। फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ही विल ऑलवेज हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस कंप्लीटेड। आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड विल हैव पोजेशन, अ लॉट ऑफ पोजेशन इन दिस गेम, तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप मैन सिटी के मिडफील्डर्स रखें इस टीम में, बिकॉज दे विल हैव मोर पोजेशन, पासेस, कंप्लीशन के पॉइंट्स आपको मैन सिटी के मिडफील्डर्स ज़्यादा दिलाएंगे। और रॉड्री का हमने पिछले मैच में भी देखा था, स्पेशली इन द फर्स्ट लेग, द वे ही स्कोर्ड दैट बैंगर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, तो एक आधा मतलब उनके पास है वो एबिलिटी। क्रूशल मैच में अगर हम बात करें टैकल्स, इंटरसेप्शन, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसमें नंबर्स टॉप के होते हैं रॉड्री के हमेशा। और लास्ट ईयर आपको याद हो तो प्रीमियर लीग डिसाइडर जो था एस्टन विला के अगेंस्ट लास्ट डे पे, उसमें भी उन्होंने गोल स्कोर किया था। अभी मैंने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उनके गोल की बात करी, तो गोल भी स्कोर कर देते हैं क्रूशियल पॉइंट्स पे, तो आई थिंक ही इज अ सेफ चॉइस टू हैव इन दिस मिडफील्ड। बिल्कुल। एक और पॉइंट ये है, पिछला मैच में अगेंस्ट ओसासुना रियल मैड्रिड लॉन्ग शॉट कंसीड करी थी जब टोरो गोल मारा था, और रॉड्री भी अच्छा लॉन्ग शॉट मारता है, सो मे बी आज फिर वैसा कुछ देखने को मिले। बिल्कुल, डेफिनेटली रॉड्री इज अ गुड ऑप्शन। वेरी गुड पॉइंट ऋषि। आई थिंक ये एक फैक्ट है जो एक रियल मैड्रिड फैन से आ सकता है, सो दैट्स वेरी वेल पॉइंटेड आउट। बर्नार्डो सिल्वा का जो प्यार है ऋषि को, वो तो वो हाईलाइट कर ही चुके हैं, स्पेशली बिगर मैचेस में, सो दैट्स व्हाई ही मेक्स इट इनटू आवर टीम एज वेल। बात करते हैं डिफेंस की। हमने पिक किया है यहाँ पे मानुएल अकांजी, जॉन स्टोन्स और डैनी कार्वाहाल को। नाउ अगर आप बात करें फ्रॉम अ सिटी पर्सपेक्टिव, जॉन स्टोन्स इज समवन जो आपको मल्टीपल एवेन्यूज से पॉइंट्स दे सकते हैं, स्पेशली इन हिज न्यू हाइब्रिड मिडफील्ड रोल। तो ही समवन जो ऑब्वियसली हायर अप द पिच भी ऑपरेट करते हैं, सो ज्यादा गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आ सकते हैं। उन्होंने असिस्ट दिया था अर्लिंग हालैंड के गोल को अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, एंड इज आल्सो समवन जो आई थिंक ज्यादा पासेस भी कंप्लीट कर सकते हैं इन दैट रोल। अकांजी आई थिंक थोड़ा सा डिफेंसिवली इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन, उनके नंबर्स अगर आप देखेंगे वंस अगेन अगेंस्ट बायर्न वाज वेरी वेरी गुड। जो भी नॉर्मली हमने ऑब्जर्व किया है कि जो सेंटर बैक होता है जनरली उसके टैकल इंटरसेप्शन थोड़े कम होते हैं और नॉर्मली थोड़े पासेस ज्यादा होते हैं। तो अकांजी मोस्टली खेलेंगे लेफ्ट सेंटर बैक, स्पेशली अगेंस्ट रॉड्रिगो, तो मुझे लगता है कि मे बी थोड़े और टैकलिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। बट ऋषि आई थिंक अगर आप मैड्रिड डिफेंडर्स की बात करें, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ एडर मिलिटाओ, तो आई थिंक यू आर सेइंग कि डैनी कार्वाहाल इज द वन टू गो फॉर अगर आपको मैड्रिड डिफेंडर्स में रैंक करना है। तो व्हाई डू यू थिंक डैनी कार्वाहाल इज द बेस्ट डिफेंसिव फैंटेसी पिक फ्रॉम रियल मैड्रिड? बिकॉज वो इस सीजन बड़े मैचेस में अच्छा किया है। अगेंस्ट ओसासुना ही वाज वेरी गुड, देन अगेंस्ट चेल्सी बोथ लेग्स में वो अच्छा किया था, लिवरपूल के अगेंस्ट भी ही वाजंट दैट बैड, और पिछले सीजन याद करिए उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सो उसका फॉर्म ला लीगा में भले ही खराब चल रहा हो, इनफैक्ट पूरा रियल मैड्रिड ही ला लीगा में खराब खेल रहा है, बट बड़े मैचेस में डैनी कार्वाहाल अच्छा किया है रिसेंटली, सो मुझे उसे पिक करना है। गोइंग फॉरवर्ड ही इज अ गुड प्लेयर, और उसके जो अगेंस्ट रहेगा वो रहेगा अकांजी, जो कि एक नेचुरली लेफ्ट सेंटर बैक नहीं है, सो आई थिंक इसका भी एडवांटेज मिल सकता है कार्वाहाल को। क्रॉसेस अच्छा करता है, और जो पिछले सीजन मैड्रिड कमबैक करी थी उसमें भी क्रॉसेस यानी कार्वाहाल करी था, सो आई थिंक कार्वाहाल इज द वन टू गो फॉर। That's a very interesting tactic because they will I think again maybe use the same tactic जो उन्होंने लास्ट टाइम करी थी। ड्रॉग बाबा, अगर मैड्रिड को ये मैच जीतना है, अगर उनको क्वालिफाई करना है फॉर द नेक्स्ट राउंड, देन इट इज अश्योर्ड कि थिबो कोर्टुआ हैज टू हैव अ मास्टर क्लास, स्पेशली अगर आप अपने होम लेग की बात करेंगे। ही समन जो ऑब्वियसली आपके क्लब के लिए खेले हुए हैं पहले, तो ही समन जिनको आप काफी अच्छे से जानते हैं, प्रॉपर कह सकते हैं ही इज अ मैन फॉर द बिग ओकेजन। सो थिबो कोर्टुआ तो आई थिंक मस्ट हैव हमारी टीम के लिए, राइट? बिल्कुल। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पोजेशन ज़्यादा होगा सिटी के पास, तो शॉट्स भी ज़्यादा कोर्टुआ फेस कर सकते हैं इस गेम में। और जैसा आपने कहा कि इज़ द मैन फॉर द बिग ओकेजन, भले ही चेल्सी ने थोड़ा ही परेशान किया और रियल मैड्रिड को, लेकिन जो एक दो सेव्स करे थे कोर्टुआ ने, उसकी वजह से रियल मैड्रिड डेफिनेटली गेम में थी। तो अच्छा लगा था मुझे कि वो थोड़ा टेस्ट हुए थे सेकंड लेग में। बट हाँ, लास्ट सीजन भी अगर हम बात करें चैंपियंस लीग फाइनल की स्पेशली,
तो इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम Yeah. और वो उन्हीं की बदौलत जो है रियल मैड्रिड हरा भी पाई थी लिवरपूल को. ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन द चैंपियंस लीग फाइनल. 7-8 सेव्स उन्होंने करे थे. बहुत ही वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है. तो डेफिनेटली कोर्तुआ को अपने ए गेम पे होना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन ही इज फेसिंग मॉन्स्टर लाइक अर्लिंग हालैंड. तो डेफिनेटली ही विल हैव अ लॉट ऑन हिज प्लेट टुडे. एब्सोल्युटली. सो बात करते हैं अब वेरी क्विकली अपने डिफरेंशियल्स की, जिनको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक बोलते हैं. सो ऋषि, आपसे शुरू करते हैं. आपका ग्रैंड लीग डिफरेंशियल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन होगा फॉर दिस मैच? मेरा ग्रैंड लीग पिक होने वाला है रॉड्रिगो, क्लच प्लेयर इन यूसीएल नाइट्स. पिछले सीजन उसके 2 गोल की वजह से मैड्रिड ने सिटी को नॉकआउट किया था. देन अगेन लास्ट मैच अगेंस्ट ओसासुना ही स्कोर्ड 2 गोल्स. सो बड़े मैचेस में वो अच्छा करता है. उसका यूसीएल में जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है. सो मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक होने वाला है रॉड्रिगो. ड्रॉग बाबा, आपका पिक कौन होगा? मैं जाऊंगा गुंडोगान के साथ. आई थिंक जब हम क्रूशल गोल्स की बात करते हैं तो गुंडोगान का भी नाम उसमें आता है. और अभी पेप भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे उनकी. अगर आप उनका रिसेंट इंटरव्यू सुनेंगे, दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्लेयर्स दैट ही हैज कोच्ड. कंप्लीट पैकेज है, कहीं पे भी खेल लेते हैं, वर्सेटाइल है बहुत ज़्यादा. अभी पिछले ही गेम वीक की अगर हम प्रीमियर लीग में बात करें तो वॉज अनलकी नॉट टू गेट अ हैट्रिक. पेनल्टी मिस कर दी थी उन्होंने. तो आई थिंक उनका भी बहुत बड़ा चांस हो सकता है स्कोर शीट पे आने का. इज इन ब्रिलियंट फॉर्म. तो आई थिंक गुंडोगन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक अच्छे हो सकता है. एब्सोल्युटली. अगर मेरा पिक होगा, आई विल गो फॉर कामाविंगा, प्लेयर जिसका मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, इवन दो ही इज़ अ मैड्रिड प्लेयर. बट बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है. वो लेफ्ट बैक खेल रहे हैं आजकल, कभी मिडफील्ड में खेलते हैं. ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस. हमें पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड पासर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉल कैरियर, ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टैकल, इंटरसेप्शंस. एंड गेम स्टेट के हिसाब से वो मे बी मैच में एक डिफरेंट रोल भी प्ले कर सकते हैं. डोंट बी सरप्राइज अगर लेटर ऑन इन द मैच, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको मिडफील्ड में पाए या फिर कभी कभी ओवरलैपिंग रन्स करें. तो ही समवन जो आई थिंक काफ़ी मल्टीपल पोजीशंस में खेलते हैं. बट एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में एज अ लेफ्ट बैक खेलेंगे. एंड कार्लो एंचेलोटी बेसिकली ट्रस्ट करते हैं कामाविंगा को मोर देन एनी अदर डिफेंडर जो लेफ्ट बैक पे खेल सकते हैं, विच सेज अ लॉट अबाउट कामाविंगा. सो मुझे लगता है कि ही समवन जो बहुत लोग अपनी टीम में पिक नहीं करेंगे, बट प्योरली फ्रॉम बेस पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी डिसेंट रिटर्न्स दे सकते हैं. सो गाइस, फाइनली आते हैं प्रेडिक्शंस पे. ऑब्वियसली आई वोंट आस्क यू कि हु विल गो थ्रू टू द फाइनल, बट फर्स्ट लेग क्या क्या प्रेडिक्शन होगा? ड्रॉग बाबा, आपसे शुरू करते हैं. मैंने सुबह तो जब मैंने अपना प्रीव्यू बनाया था तो उसमें मैंने एक ड्रॉ की प्रिडिक्शन की थी. बट अब जैसे जैसे अपन ने और डिटेल में डिस्कस किया है, आई थिंक मैन सिटी आर ह्यूज फेवरेट्स. और जो हो गया है लास्ट टाइम हो गया आई थिंक. और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है इस बार रियल मैड्रिड को ये है कि सेकंड लेग उनके होम में नहीं. यस. अगर आपको पिछली बार याद हो तो तीनों नॉकआउट स्टेजेस के सेकंड लेग उनके होम में थे और तीनों बार ही उन्होंने कमबैक किया था फ्रॉम अ लूजिंग पोजीशन. तो आई थिंक दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम देम. हाई स्कोरिंग मैच होगा, दोनों टीमें स्कोर शीट पे होंगी. आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 मैन सिटी विन. आई थिंक ये सेकंड लेग एट होम जो है मैन सिटी के पास, दिस इज एक्चुअली देयर बिगेस्ट एडवांटेज. सो वेरी वेल पॉइंटेड आउट. ऋषि, आपका क्या प्रेडिक्शन है? I am also expecting a high scoring match. My prediction is 2-3 Manchester City win, or maybe 2-4 Manchester City win. Expecting Haaland to score at least 2 goals today. I mean tonight. सो बेसिकली हम इतने गोल्स इसलिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं बिकॉज रियल मैन सिटी ऑब्वियसली अटैक करती है. पेप गार्डियोला चाहेंगे कि वो इसी लेग में खत्म कर दे टाई को, ऑल्दो मैड्रिड के अगेंस्ट दैट्स नेवर पॉसिबल, बट स्टिल बर्नबाओ पे अगर वो एक इंप्रेसिव विन पिकअप करते हैं, दैट मींस दे आर हाफ वे देयर. और अगर मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, दे आर ऑल्सो अ टीम जो अपने होम पे हमेशा ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रही है. सो कार्लो एंचेलोटी भी अगर होंगे तो वो चाहेंगे कि एक बहुत ही हेल्दी एडवांटेज लेके जाएं एतिहाद में, अगर आप सेकंड लेग की बात करें. सो दैट इज द रीजन आई थिंक कि नॉर्मली जो कभी कभी केजी अफेयर होता है फर्स्ट लेग्स में, मे बी दिस माइट नॉट बी द केस इन दिस मैच. सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर ऑल गोइंग फॉर हाई स्कोरिंग मैचेस. बट स्टिल आई थिंक मैड्रिड को मैं थोड़ा और रेट करता हूँ. दे आर अ टीम जो बिग ओकेजन्स पे काफी स्टेप अप करती है. वंस अगेन आई डू अग्री कि मैन सिटी ओवरऑल मैं फेवरेट बोलूंगा, बट बर्नबाओ पे मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा. सो आई थिंक आई विल गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ एंड गोल्स आर आई थिंक गारंटीड. सो वी कैन एक्सपेक्ट होपफुली अ लॉट ऑफ गोल्स and should be a lot of fun as well. Thank you, Drog Baba. Thank you, Rishi, for joining me on another episode of View Sports Scouts. अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो, make sure you hit the like button. Subscribe जरूर करेगा View Sport को and share it with your friends as well. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers, guys.